भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर पर। आज का वीडियो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस बीमारी के बारे में जिसने इतिहास में कई बार किसानों की पूरी मेहनत पर पानी फेरा है। आज हम बहुत ही बारीकी से और विस्तार से बात करेंगे अर्ली ब्लाइट यानी अगेती झुलसा और लेट ब्लाइट यानी पछेती झुलसा के बारे में। यह वीडियो एक पूरी मास्टर क्लास होने वाली है, जिसमें हम इन बीमारियों के पैदा होने से लेकर इनके खत्म होने तक का पूरा विज्ञान समझेंगे। हम जानेंगे कि यह बीमारी आखिर है क्या, यह क्यों आती है, मौसम का इस पर क्या असर होता है, इसकी पहचान कैसे करें ताकि आप धोखा न खाएं, और सबसे जरूरी बात कि इसका पक्का इलाज कैसे करें। चाहे आप आलू की खेती करते हो, टमाटर की, मिर्च की या किसी भी सब्जी वर्गीय फसल की, यह जानकारी आपके उत्पादन को कई गुना बढ़ा सकती है और आपके लाखों रुपए बचा सकती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि आखिर यह ब्लाइट या झुलसा रोग है क्या। बहुत से किसान भाई इसे मौसम की मार समझते हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह एक फफूंद जनित रोग है। यह फंगस की वजह से फैलता है। झुलसा रोग मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला है अर्ली ब्लाइट, जिसे हम अगेती झुलसा कहते हैं, और दूसरा है लेट ब्लाइट, जिसे हम पछेती झुलसा कहते हैं। इन दोनों को फैलाने वाले फफूंद अलग अलग होते हैं और इनका इलाज भी अलग अलग अवस्थाओं में अलग तरीके से किया जाता है। अगर आप दोनों को एक ही समझकर एक ही दवाई छिड़कते रहेंगे तो हो सकता है कि आपकी बीमारी कंट्रोल न हो। सबसे पहले विस्तार से चर्चा करते हैं अर्ली ब्लाइट यानी अगेती झुलसा के बारे में। अगेती झुलसा जिस फफूंद से फैलता है उसका नाम है अल्टरनेरिया सोलेनाई। यह बीमारी फसल की किसी भी अवस्था में आ सकती है, लेकिन अक्सर यह तब देखी जाती है जब फसल में फल बनने शुरू होते हैं या पौधा थोड़ा पुराना होने लगता है। इस बीमारी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह हमेशा पौधे की पुरानी पत्तियों से शुरू होती है। यानी अगर आप अपने खेत में जाएं और देखें कि पौधे के नीचे वाली पत्तियां जो जमीन के पास हैं वो पीली पड़ रही हैं या उन पर धब्बे बन रहे हैं, तो यह अगेती झुलसा की शुरुआत हो सकती है। इसके धब्बों को पहचानना बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। अगेती झुलसा के धब्बे सूखे हुए होते हैं और उनका रंग भूरा या काला होता है। अगर आप इन धब्बों को ध्यान से देखेंगे तो आपको धब्बे के अंदर गोल गोल छल्ले दिखाई देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे तीरंदाजी के बोर्ड पर निशाना लगाने वाले गोले बने होते हैं। इसे अंग्रेजी में कॉन्सेंट्रिक रिंग्स या बुल आई पैटर्न कहते हैं। यह अगेती झुलसा की सबसे पक्की पहचान है। यह धब्बे आकार में कोणीय या अंडाकार हो सकते हैं। धीरे धीरे यह धब्बे आपस में मिल जाते हैं और पूरी पत्ती झुलस कर गिर जाती है। तनों पर भी गहरे भूरे या काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है और वहीं से टूट सकता है। अगर यह बीमारी टमाटर या आलू के फलों पर आती है तो फलों पर धंसे हुए काले धब्बे बन जाते हैं और फल सड़ने लगता है। अब बात करते हैं कि अगेती झुलसा के लिए कौन सा मौसम जिम्मेदार होता है। यह बीमारी गर्म और नमी वाले मौसम में सबसे ज्यादा फैलती है। अगर तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस के बीच है और हवा में नमी ज्यादा है तो यह फंगस बहुत तेजी से बढ़ता है। मान लीजिए कि दिन में धूप निकली है लेकिन उमस बहुत ज्यादा है, या फिर बीच बीच में हल्की बारिश हो रही है और फिर धूप निकल रही है, तो ऐसी स्थिति अगेती झुलसा के लिए स्वर्ग समान होती है। कमजोर पौधों पर यह बीमारी सबसे पहले हमला करती है। इसीलिए अगर आपके खेत में खाद की कमी है या पौधों में ताकत नहीं है तो यह बीमारी जल्दी आएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी और सबसे खतरनाक बीमारी की, जिसे हम लेट ब्लाइट या पछेती झुलसा कहते हैं। किसान भाइयों, यह वही बीमारी है जिसकी वजह से 19वीं सदी में आयरलैंड में अकाल पड़ गया था और लाखों लोग भूख से मर गए थे। इसे फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस नाम का फफूंद फैलाता है। यह बीमारी अगेती झुलसा से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह बहुत तेजी से फैलती है। अगर मौसम इसके अनुकूल हो तो यह मात्र 2 से 3 दिनों के अंदर पूरे के पूरे हरे भरे खेत को श्मशान बना सकती है। पछेती झुलसा की पहचान अगेती झुलसा से बिल्कुल अलग है।
सबसे पहला अंतर यह है कि यह बीमारी पौधे के किसी भी हिस्से से शुरू हो सकती है, लेकिन अक्सर यह ऊपरी पत्तियों या नई कोपलों पर पहले दिखाई देती है। इसके धब्बे अगेती झुलसा की तरह सूखे हुए नहीं होते, बल्कि यह पानी से भरे हुए यानी वाटर सोक्ड धब्बे होते हैं। शुरुआत में यह धब्बे हल्के हरे रंग के होते हैं, जो बाद में गहरे भूरे या काले हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पत्तियों को गर्म पानी में उबाल दिया हो या पाला मार गया हो। पछेती झुलसा की सबसे बड़ी पहचान यह है कि अगर आप सुबह के समय जब खेत में ओस गिरी हो, संक्रमित पत्ती को पलट कर देखेंगे तो आपको धब्बों के ठीक नीचे सफेद रंग की रुई जैसी फफूंद दिखाई देगी। यह सफेद पाउडर जैसा जमाव पछेती झुलसा का सबसे बड़ा सबूत है। इस बीमारी में खेत से सड़े हुए मांस या मछली जैसी अजीब सी दुर्गंध आने लगती है। यह बीमारी हवा के जरिए बहुत तेजी से एक पौधे से दूसरे पौधे और एक खेत से दूसरे खेत तक फैलती है। पछेती झुलसा के लिए ठंडा और गीला मौसम जिम्मेदार होता है। जब तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस के बीच हो और हवा में नमी 90% से ज्यादा हो तो यह बीमारी भयानक रूप ले लेती है। अगर लगातार 2-3 दिन तक बादल छाए रहें, रिमझिम बारिश हो रही हो, कोहरा छाया हो और सूरज न निकले तो आप समझ जाइए कि पछेती झुलसा का हमला होने वाला है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अब सवाल यह आता है कि इन बीमारियों को कंट्रोल कैसे करें। टेक्निकल एग्रीकल्चर आपको सलाह देता है कि इलाज से बेहतर बचाव है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बीमारी आने से पहले ही हम क्या सावधानियां बरतें। सबसे पहला काम है फसल चक्र अपनाना। एक ही खेत में साल दर साल एक ही जैसी फसलें जैसे आलू, टमाटर या बैंगन न लगाएं। कम से कम 2 से 3 साल का अंतर रखें। दूसरी बात, खेत की सफाई बहुत जरूरी है। पिछली फसल के अवशेषों को खेत में न छोड़े, क्योंकि यह फंगस इन्हीं अवशेषों में जिंदा रहता है और अगली फसल पर हमला कर देता है। उन्हें इकट्ठा करके जला दें या खेत से दूर गड्ढे में दबा दें। तीसरी बात, बीज उपचार जरूर करें। आलू के कंधों को या बीजों को बोने से पहले फफूंदनाशक दवाओं से उपचारित जरूर करें। इसके लिए आप मैनकोजेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी बात, पौधों के बीच की दूरी सही रखें। अगर पौधे बहुत पास पास होंगे तो हवा आर पार नहीं जा पाएगी और नमी बनी रहेगी, जिससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। सिंचाई के लिए फव्वारा विधि का प्रयोग बीमारी आने पर बंद कर दें, क्योंकि गीली पत्तियों पर बीमारी जल्दी लगती है। अब हम आते हैं सबसे मुख्य भाग पर, जो है रासायनिक नियंत्रण। अगर बीमारी आ जाए या मौसम खराब हो तो कौन सी दवा का छिड़काव करें? हम इसे 3 चरणों में समझेंगे। पहला चरण है सुरक्षात्मक छिड़काव, यानी जब बीमारी अभी खेत में नहीं दिखी है लेकिन मौसम खराब हो रहा है, बादल छाए हैं या कोहरा पड़ रहा है। ऐसे समय में हमें कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए, जो पौधे के ऊपर एक सुरक्षा कवच बना दे। इसके लिए आप मैनकोजेब 75% WP का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मात्रा आपको रखनी है 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी, यानी अगर आप 15 लीटर की टंकी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें लगभग 37 से 40 ग्राम दवा मिलाएं। इसके अलावा आप क्लोरोथेलोनील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भी बहुत अच्छा सुरक्षात्मक फफूंदनाशक है। इसे भी आप 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़क सकते हैं। प्रोपिनेब 70% WP, जो कि एंट्राकोल के नाम से मशहूर है, इसका भी छिड़काव 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से किया जा सकता है। यह छिड़काव बीमारी को आने से रोकेंगे। दूसरा चरण है जब बीमारी की शुरुआती लक्षण दिखने लगें। अगर आपको खेत में कहीं कहीं धब्बे दिखने लगे हैं तो अब केवल कॉन्टैक्ट फंगिसाइड से काम नहीं चलेगा। अब आपको सिस्टमिक यानी अंतरप्रवाही और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का मिश्रण इस्तेमाल करना होगा। सिस्टमिक दवा पौधे के सिस्टम में घुसकर अंदर छिपे फंगस को मारती है। इसके लिए सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन है मेटालेक्सिल 8% और मैनकोजेब 64%। यह बाजार में रिडोमिल गोल्ड, मास्टर या क्रिलेक्सिल जैसे नामों से मिलता है। इसकी मात्रा आपको रखनी है 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी, यानी 1 एकड़ में आपको लगभग 500 ग्राम दवा की जरूरत पड़ेगी। दूसरा बहुत अच्छा विकल्प है साइमोक्सिनिल 8% और मैनकोजेब 64% का मिश्रण, जो बाजार में करजेट के नाम से मिलता है। यह दवा बीमारी को तुरंत वहीं रोक देती है और फंगस के स्पोर्स को खत्म कर देती है।
इसकी मात्रा भी आपको 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी रखनी है। तीसरा चरण है गंभीर संक्रमण। अगर बीमारी बहुत ज्यादा फैल गई है, खास तौर पर पछेती झुलसा ने विकराल रूप ले लिया है और सामान्य दवाओं से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हमें नई जनरेशन के ताकतवर रसायनों का इस्तेमाल करना होगा। यहां पर टेक्निकल एग्रीकल्चर आपको कुछ बहुत ही एडवांस मॉलिक्यूल के बारे में बता रहा है। पहला रसायन है डायमेथोमोर्फ 50% WP। यह एग्रोबैट नाम से बाजार में आता है। यह फंगस की कोशिका भित्ति को तोड़ देता है। इसकी मात्रा आपको रखनी है 1 ग्राम प्रति लीटर पानी, यानी 1 एकड़ में लगभग 200 ग्राम दवा। दूसरा बेहतरीन रसायन है एजॉक्सिस्ट्रोबिन 11% और टेबुकोनाजोल 18.3% का मिश्रण। यह कस्टोडिया नाम से आता है। यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है जो अगेती और पछेती दोनों पर अच्छा काम करता है। इसकी मात्रा आपको रखनी है 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी। तीसरा और सबसे कारगर रसायन खास तौर पर पछेती झुलसा के लिए है मैंडीप्रोपामिड। यह रेवस नाम से मिलता है। यह दवा पत्ती के ऊपर जम जाती है और बारिश होने पर भी नहीं धुलती। इसकी मात्रा भी आपको 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी रखनी है। चौथा विकल्प है प्रोपेमोकार्ब हाइड्रोक्लोराइड जो इन्फिनिटो नाम से आता है। यह आलू और टमाटर के पछेती झुलसा के लिए रामबाण माना जाता है। इसकी मात्रा आपको रखनी है 2.5 मिलीलीटर से 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी। दवाओं का छिड़काव करते समय कुछ बहुत ही जरूरी तकनीकी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, हमेशा सिलिकॉन आधारित स्टिकर या चिपकाने वाले पदार्थ का इस्तेमाल जरूर करें। इससे दवा पत्तों पर अच्छी तरह फैलती है और चिपक जाती है, जिससे उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। दूसरी बात, एक ही दवा का छिड़काव बार बार न करें। हर 10 से 12 दिन बाद दवा का टेक्निकल बदल दें। जैसे अगर आपने पहली बार मैनकोजेब किया है तो अगली बार मेटालेक्सिल करें और उसके बाद एजॉक्सिस्ट्रोबिन करें। इससे फंगस में दवा के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पैदा नहीं होती है। तीसरी बात, पानी की मात्रा पूरी रखें। 1 एकड़ में कम से कम 150 से 200 लीटर पानी का इस्तेमाल करें ताकि पौधा पूरी तरह से नहलाया जा सके। जैविक खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए भी कुछ उपाय हैं। आप ट्राइकोडर्मा विरिडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक मित्र फफूंद है जो हानिकारक फफूंद को खा जाती है। इसका छिड़काव शाम के समय करें। इसके अलावा आप खट्टी छाछ का भी प्रयोग कर सकते हैं। 10 से 15 दिन पुरानी खट्टी छाछ में तांबे का तार डाल दें और फिर उसे फफूंदनाशक के तौर पर इस्तेमाल करें। यह देसी तरीका भी काफी कारगर सिद्ध होता है। स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस नामक बैक्टीरिया का छिड़काव भी पत्तियों पर किया जा सकता है जो फंगस की ग्रोथ को रोकता है। तो किसान भाइयों, यह थी पूरी जानकारी अगेती और पछेती झुलसा के बारे में। हमने जाना कि अगेती झुलसा गर्म और नमी में आता है और इसमें गोल छल्ले वाले धब्बे बनते हैं, जबकि पछेती झुलसा ठंडे और गीले मौसम में आता है। इसमें पानी वाले धब्बे और सफेद फफूंद दिखती है। सही समय पर पहचान और सही रसायन का चुनाव ही आपकी फसल को बचा सकता है। याद रखें, खेती में सतर्कता ही सबसे बड़ी दवाई है। मौसम विभाग की जानकारी पर नजर रखें और जैसे ही मौसम खराब होने की आशंका हो, सुरक्षात्मक छिड़काव जरूर करें। टेक्निकल एग्रीकल्चर का उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि आपको सही, वैज्ञानिक और सटीक जानकारी दी जाए ताकि आप कम खर्च में ज्यादा उत्पादन ले सकें। हमें उम्मीद है कि यह विस्तृत स्क्रिप्ट और जानकारी आपके बहुत काम आएगी। आप इन बातों को नोट कर लें और अपनी खेती में अपनाएं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम हर संभव कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फसलों का ख्याल रखें। धन्यवाद।